एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं अभी आई हूँ, अभी फिर कहाँ से मैं निकली जा रही हूँ। तो जी हाँ, मैं वापस जा रही हूँ। मैं कल रात में ही आई थी, आज सुबह फिर मुझे निकलना था। अम्मी के घर जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि वहाँ पे ऐसे ही बस 3 दिन छुट्टी बची है, तो हमने सोचा कि अम्मी के घर चले जाएं। और फिर वहाँ पे रास्ते में पापा से बात हुई, कि पापा ने कहा कि जब तुम लोग आ रहे हो तो इसी में सिफत की आमीन कर दे, क्योंकि सिफत को कुरान मुकम्मल किए 3-4 महीने हो चुके हैं और टाइम ज़्यादा हो रहा है इसलिए। तो फिर यहाँ पे पहुँचे घर पे, और घर पे अयान का हमेशा उसके लिए सरप्राइज़ उसका मामू ला के रखा रहता है, कि उसके लिए केक और ज़बरदस्ती का, मतलब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि वो सिर्फ कट करता है और उसके अलावा ना बेचारा भी नहीं खाता। खाते सब हैं, सिर्फ पता नहीं उतने कितना ज़्यादा पसंद है केक कट करना, तो वो कट करता है और थोड़ा बहुत 1 आध स्पून खाया नहीं खाया। लेकिन जब भी वो घर जाता है तो शक्लिन उसके लिए ला के रखा रहता है हमेशा, उसको एक प्यारा सा केक, और हर बार ना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा यमी वाला केक लेके आता है वो। तो सबने सबसे अच्छे से मिल के ये सब केक खाया। हयान को दिखा के यहाँ लिया दवा। हयान, डॉक्टर ने क्या क्या मना किया है? क्या मना किया है? मैगी नहीं खाना, और क्या? कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पीना, है ना? क्योंकि टमी में इन्फेक्शन हो रहा है ना, तो अभी नहीं पियोगे। ओके, प्रॉमिस? ओके, प्रॉमिस। तो डॉक्टर ने मना किया था ना, ले लीजिए। बताओ, डॉक्टर ने मना किया था ना। सुबह यहाँ ना दोपहर के खाने की तैयारी होने लगी, मतलब आमीन जो हो रहा है उसके लिए यहाँ पे डेग बन रहा था, और ये ना यहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा आ रही थी, तो उसके लिए ये पर्दा लगा रहा था। कामरान और आसिफ मिलके, सब कोई मिलके पर्दा लगा रहे थे, क्योंकि ये जो बना रहे थे खाना, उनको धूप बहुत लग रही थी, और धूप बहुत ज़्यादा आ गई थी आंगन में कुछ, क्योंकि ये लोग सुबह आने को थे लेकिन फिर नहीं आए थे, तो धूप आ गई थी, इसलिए ये सब लगा रहे थे। और यहाँ ये कामरान का फ्रेंड है, और बहुत ही अच्छे हैं ये लोग, उसके सारे दोस्त माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। तो ये मुझे मना करा था कि मतलब मेरी वीडियो पर मैं ले रही थी, बिलाल नाम है इसका। और ये जो है ना, यहाँ पे खाना बन रहा था, मैंने सोचा कि थोड़ा सा इसका भी क्लिप ले ही लूँ मैं। और जबकि मैंने यहाँ पे बहुत थोड़ी सी क्लिप ली है, अपने घर पे आके मुझे ना इतना मैं इस बार रिलैक्स करने लगी कि मैंने ज़रा भी वीडियो नहीं बनाई, थोड़ी बहुत सी वीडियो बनाई मैंने। और फिर आ गई मेरी फेवरेट्स, मेरी कज़न्स, और ये मेरी बहनें हैं। और इसमें एक अरीबा नहीं है, अरीबा अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा के लिए गई है, वो कुछ दिन फैज़ान के पास रह के फिर आएगी 3-4 महीने के बाद। तो और ये जो है ना सामान जो उनको देना था, आमीन के लिए जो आई थी उनको देना था, तो उसके लिए अम्मी ने कपड़े उपड़े लिए थे। तो यहाँ पे मुझे ना एग्जैक्टली मुझे नहीं पता था कि उनको पसंद आएगा कि नहीं पसंद आएगा। मैंने उनसे पूछा नहीं था कि उनकी वीडियो रिकॉर्ड करते समय कि उनकी वीडियो में पोस्ट करूँ कि नहीं, तो इसलिए मैंने उनका फेस ना हाइड कर दिया, तो थोड़ा सा वो दिख गया वो, लेकिन मैंने फेस अपनी तरफ से हाइड कर दिया था। और यहाँ पे भी वो सामने आ रही थी, तो इसलिए मैं थोड़ा सा फेस हाइड कर दिया था। उसमें सिफत का भी फेस छिप गया है, वैसे तो सिफत से आप सब मिले हैं पहले भी। और यहाँ पे सब ये थे, और ये जो है ना मेरी खाला की लड़की है, जिसकी शादी की वीडियो भी है, तो उसकी शादी में जब गए थे तो उसको मम्मी ने बुलाया था, तो बस वही आई थी। और मुझे आज ही निकलना था, तो ज़्यादा टाइम था नहीं, और ये आ गया था। ये रख सकलेन कहीं से लेके आया था, तो उसके लिए ना ये सब पागल हुए थे बच्चे देखने के लिए, पैरेट्स के लिए एकदम पागल हुए थे। और स्पेशली हयान तो एकदम पता नहीं उसको क्या हो गया था, वो बार बार सोच रहा था कि निकाल ले। और ये फैज़ भी देख के बड़ा ही ज़्यादा खुश हो रहा है, और ये बोलता भी है तो अच्छा लगता है। और तो हयान तो कह रहा था इसको घर ले चलो मम्मा, इसको घर ले चलो। तो बस यही सब चल रहा था वहाँ पे। और आज का दिन, आज हमें निकलना था, हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था, तो मैं ज़्यादा टाइम इन लोगों को दे नहीं पाई। तो फिर उसके बाद शाम हो गई और फिर हम लोग वहाँ से निकल गए। एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? तो आज वहाँ से मतलब हम लोग को घूम के हम अम्मी के घर से आए हुए 3-4 दिन हो गए हैं, और आज है फ्राइडे।
और जब से आई हूँ ना तब से कपड़े धुल रही हूँ क्योंकि इतने ज़्यादा कपड़े हो गए थे। कहीं भी आप ट्रिप पे जाओ ना तो बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। हयान के बहुत कपड़े हो गए थे मेरे, और इनके कपड़े तो मम्मी के घर जब हम लोग गए थे तो वहाँ पे ही ना ये लेके चले गए थे, वहाँ पे पापा ने धुल दिया था और घर पे धुल गया था कपड़ा। और जो चादर वादर रहती है रमज़ान के जितने भी थे वो मशीन में सब वहाँ वहीं घर जाके धुलता है। मैं यहाँ बहुत कम धुलती हूँ, मतलब धुलती हूँ लेकिन बहुत कम धुलती हूँ। और मैंने मशीन अभी मैंने लिया नहीं तो इसलिए मैं वहीं लेके चली जाती हूँ। कुछ कुछ चीज़ें मैं यहाँ धुल देती हूँ, अगर जैसे ज़्यादा दिन हो जाता है तो फिर मैं यहीं धुल लेती हूँ, और नहीं तो फिर मम्मी के घर ले जाती हूँ। और मैंने सोचा कि मैं ब्लॉग ना यहीं से स्टार्ट कर दूँ, वरना फिर क्या होता है ना कि इतने दिन से मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। जो पहले तो मैं आई संडे को रात में आए, और मंडे को ना इतना ज़्यादा घर गंदा हुआ था कि रात में सिर्फ जब हम लोग वहाँ से आए ना तो आके सिर्फ चादर चेंज कर दिया था, और सुबह उठ के थोड़ी बहुत सफाई करके फिर हम लोग मम्मी के घर चले गए थे। फिर उसके बाद ना मम्मी के घर से आना तो वापस से घर बहुत गंदा हो गया था, लेकिन इतना मैंने सफाई भी नहीं की थी, सिर्फ नीचे झाड़ू पोछा कर दिया था क्योंकि हम लोग को निकलना था तो धीरे धीरे सोफा वोफा कुछ भी साफ नहीं किया था जो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया। तो फिर वहाँ से जब वापस आई मम्मी के घर से तब फिर मैंने अच्छे से साफ़ सफाई की, तो मुझे 2 दिन में तो साफ़ सफाई करते चला गया। फिर वहाँ से जो चीज़ें लेके अंदर कपड़ा वगैरह जो था सब अलग करना, फिर उसके बाद धुलना। 3-4 दिन मुझे कपड़े धुलने में लग गए, कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे, मेरी बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो इसलिए कपड़े वपड़े धुल के अभी फ़िलहाल मैं सब धुल चुकी हूँ, एकदम फुर्सत हो गई हूँ। तो आज मैंने कोई भी कपड़ा नहीं धुला था। आज है जुमा, तो आज मैंने कोई वैसे भी कभी भी जुमा को मैं बहुत ऐसा रेयर होता है कि मैं कपड़े धुलूँ, मैं जुमा को कपड़े नहीं धुलती हूँ। बाकी हर दिन धुलती हूँ पर जुमा को मैं बिल्कुल नहीं धुलती हूँ, क्योंकि जुमा को ना ऐसा टाइम ऐसे हाथ से निकलता है तो इसलिए मैं ना कपड़े नहीं धुलती हूँ। तो क्योंकि मुझे मेरा पहले ही 11:30 बजे तक मुझे नहा के फुर्सत होना होता है, तो इसलिए मैं बिल्कुल कपड़े नहीं धुलती हूँ। बस हयान जो पहने रहती हूँ ना वो मैं पर डे धुलती हूँ, बाकी ऐसे नहीं धुलती हूँ मैं कपड़े जो इकट्ठे हुए रहते हैं इनके ऑफिस के या कुछ भी, तो मैं ऐसे अलग अलग दिन धुल लेती हूँ, कभी भी धुल लेती हूँ। जब ये 2 दिन ऐसा होता है जब ये घर पे रहते हैं, चाहे वो सैटरडे हो, संडे हो या फिर जुमा, ये 3 दिन मेरी ज़िंदगी के है ना कि मैं कपड़े नहीं धुलती हूँ। ये जब रहते हैं तो फिर अच्छा भी नहीं लगता है ना कि मैं काम में बिज़ी रहूँ। तो सुबह सुबह में फुर्सत हो जाती हूँ काम वाम करके। और अभी माशाल्लाह हयान को काफ़ी ज़्यादा आराम है। वो ऐसे बात बात में बोलते थे मम्मा टमी में दुख रहा है, टमी में दुख रहा है, तो बहुत ऐसा दवा खाने से उसको आराम है, लेकिन अभी हल्का हल्का दुखता है। तो अभी मैं बाहर गई थी तो भाभी ने मुझे एक राय दी कि बच्चे जब छोटे होते हैं तो उन्हें हींग पेट में लगाया जाता है, ये मुझे पता था, लेकिन वो बता रही थी कि वो अपनी उनकी जो बेबी है उसको वो ना दूध में थोड़ा सा हींग पिला देती हैं, तो उससे भी कभी गैस वगैरह बनती है तो वो ठीक रहता है, ठीक हो जाता है, उससे बहुत फ़ायदा करता है। तो मैं भी सोच रही हूँ ना कि 1-2 बार मैं भी ये ट्राई करके देखूँ, शायद गैस हो रहा है, क्योंकि हयान को ना एक बहुत गंदी लत हो गई है। मैं दूध उसको ना बॉटल से छुड़ाने की कोशिश कर रही हूँ तो ये खाली बॉटल पीता है। मैं सोचती हूँ कि उसको दूध ना दूँ। हयान क्या करो बेटा, ठीक है आराम से पियो। तो मैंने इसको दूध जो है ना छुड़ा रही हूँ कि ये बॉटल से ना पिए। तो इसने क्या किया ना, इसने ऐसे स्टार्ट कर दिया पीना कि खाली बॉटल ये पीता है, तो उससे ना हो सकता है कि गैस ही बन रही हो, लेकिन उसको दवा से भी काफ़ी ज़्यादा आराम था, तो डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी था। लेकिन अभी माशाल्लाह कोई भी ऐसी तकलीफ़ नहीं, दिन भर में एक आध बार ऐसे बोल देता है मम्मा दुख रहा है, फिर नॉर्मल हो जाता है। तो पहले बहुत ज़्यादा बोलता था जब ये दवा चल रही थी, और 5 दिन के बाद डॉक्टर ने बुलाया भी नहीं था। तो अभी ना माशाल्लाह से इसको बहुत ज़्यादा आराम है, तो इसलिए ना अभी ये और डॉक्टर ने 5 दिन के बाद बुलाया भी नहीं था, तो मैंने ना भूल गई क्या बोला। हाँ मैं तो वीडियो में बिट्टिक दिखा है। बिट्टिक दिख रहा है, तो बिट्टिक लगा है बिट्टिक। हाँ अच्छा, तो क्या होता है ना कि तुमको भी लगा देती थोड़ा सा। क्या लगा देते? बिट्टिक। अच्छा ठीक है अभी लगा देंगे। तो क्या मैं बोल रही थी अयान, मैं कुछ बता रही थी ना, भुला दिए। क्या बोल रही थी, पता नहीं क्या बोल रही थी। हाँ हींग तो मैं पिला के देखूंगी कि शायद इंशाल्लाह उससे आराम हो जाए। और डॉक्टर ने 5 दिन के बाद बुलाया नहीं था, तो फिर इसलिए हम गए भी नहीं, वरना मैं रुक जाती घर पे, लेकिन उसने बुलाया नहीं, तो फिर इसलिए मैं चली। और मैं घर पे रुक जाती हूँ तो मुझे यहाँ की बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगती है, क्योंकि ना क्या होता है फिर यहाँ पे इनको बहुत दिक्कत हो जाती है।
बड़ा मम्मा पे प्यार आ रहा है। मम्मा से बहुत प्यार करते हो क्या? बताओ कैसी मम्मा है तुम्हारी? बहुत अच्छी मम्मा है। बहुत अच्छी मम्मा है। मेरा तो बहुत प्यारा बेटा है। हाँ, अरे मेरा बच्चा बहुत प्यारा। ले लो लो लो। मैं कौन हूँ यार? बेटू। क्या है? बेटू। किसकी बेटू हूँ? मेरी। मैं तुम्हारी बेटू हूँ कि तुम मेरे बेटे हो? तुम। आप मेरे बेटू हो। नहीं तुम बेटी। हम बेटी है। चलो अपनी बेटी से प्यार करो। चलो। दुका पार कर। कहाँ जा रहे हो? ऊपर जा रहे हैं। गिर जाओगे गिर जाओगे गिर जाओगे। गिर गए ना? हाँ। अच्छा यार क्या पहना है? इधर आओ। क्या पहने हो? मैं कुर्ता पहना हूँ। तो आपको कुर्ता अच्छा लगता है? मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरा बेटा कुर्ते में। अच्छा एक और बात बता दो। एक मिनट स्टॉप। एक बात बताओ कि आप पापा से क्या मंगाए हो? पिज्जा, समोसा और माजा। पिज्जा समोसा माजा। और माजा तो इतना सारा माजा जो पापा भेजे हैं उसका क्या होगा? वो कौन पिएगा? एक मंगा देंगे। अच्छा एक मंगा लोगे बस? ठीक है चलो अब बैठ जाओ। नहीं। कौन है अली? कौन लाया ये सब? अब्बा। पिज्जा, समोसा का बर्गर। बर्गर। ये ना हमारे पास में बहुत ही अच्छी सी शॉप खुली पिज़्ज़ा की और ये बहुत ही ज़्यादा यम पिज़्ज़ा बनाते हैं। और हयान को आज बर्गर भी खाना था तो बर्गर भी लेके आइए। मुझे पिज़्ज़ा खाना था क्योंकि कल ये 2 पिज़्ज़ा लेके आए थे और मैंने बहुत अच्छे से खाया था। मुझे बहुत ही मज़ा आया पिज़्ज़ा खाने में। बहुत ही ज़्यादा यमी पिज़्ज़ा बनाते हैं ये तो बहुत ही मज़ा आ गया था खाने में। और ये आइसक्रीम अभी नहीं निकालना। हेलो एवरीवन। तो आज हो गया है नेक्स्ट डे और कल मैंने उसके बाद कोई व्लॉग नहीं लिया था और रात में हम लोग को सोते सोते 4 बज गए। इनकी पता नहीं कौन सी सीरीज़ बची थी देखने को, वही देख रहे थे। उसको दहाड़ शायद कुछ थी तो उसी को देख रहे थे। देखते देखते हम लोग को सुबह 4 बज गया। फिर सुबह हम लोग सोए थे, सोने में काफ़ी लेट हो गया था। फिर सुबह सोए और आँख खुली 11 बजे। तो हम 11 बजे उठे, ये लोग तो 1:30 बजे उठे हैं। मैं 11 बजे उठ गई थी। फिर मैं फटाफट से, ये हयान सो रहा था तो मैंने सोचा कि फटाफट पहले अपना काम निपटा लूँ क्योंकि वो जब सोता है ना तो मेरा काम ना बहुत जल्दी हो जाता है, वरना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। बहुत ज़्यादा सो जाते हैं। हाँ बहुत ज़्यादा सो जाते हैं हम लोग। तो फिर इसीलिए ना काम मैंने फटाफट से कर लिया था। 1:30 बजे ये लोग उठे तो चाय पिए, ये लोग नाश्ता किए और फिर अभी मैं नहा धो ली हूँ। कल का वीडियो मैं नहीं ले पाई थी, उसके बाद फिर शहबाज भाई आ गए थे, हम लोग खाना वाना खाए और वैसे ही चलता रहा। मैं वीडियो रिकॉर्ड करना ही एक्चुअली भूल गई थी। हाँ हाँ, तो फिर इसीलिए ना तो मैंने सोचा कि आज मैं इसका एंड ले लूँ क्योंकि अम्मी के घर गई वहाँ पे और अम्मी के घर पे मैं वीडियो ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि फिर इस बार मैं अम्मी के घर भी गई थी तो वहाँ भी मैं इतना ज़्यादा सो रही थी ना कि पता ही क्या हो गया था। मैं 1:30-2 बजे वहाँ सो के उठ रही थी और क्यों पता नहीं क्यों इतना थकान लगी थी। और थकान मुझे वैसे लगी क्या, बस लग गई थी थकान। थोड़ा सा मूड भी ऑफ था 2 दिन पहले आगने का, लेकिन अम्मी क्या हुआ थे, फिर न्याज हो गई थी अच्छे से और सिफत का आमीन हो गया माशाल्लाह से। कुरान मुकम्मल कर दी और बहुत ही ज़्यादा लेट की। हमारे घर में सबसे ज़्यादा लेट कुरान उसी ने पढ़ा, लेकिन माशाल्लाह पढ़ती बहुत अच्छा है। हमने उससे उम्मीद छोड़ दी थी कि वो पढ़ लेगी, लेकिन फिर क्योंकि वो 28 पारा पढ़ के वो भूल गई थी। तो और अरबी होती है ना ऐसी चीज़ कि अगर आप कुछ दिन ना पढ़ो ना तो दिमाग से बहुत जल्दी उतर जाता है। तो इसलिए हमेशा अरबी पढ़ना चाहिए, हमेशा कुरान खोलनी चाहिए। कुरान तो वैसे डेली खोलनी चाहिए और वैसे तो इसलिए ना जो नहीं पढ़ते हैं ना तो उनके दिमाग से बहुत जल्दी ही उतर जाती है कुरान शरीफ। इसलिए कुरान हमेशा पढ़ना चाहिए। अरबी बहुत ही जल्द और पढ़ने में बहुत ही टाइम लगता है जिन लोगों को, लेकिन हम लोग तो काफ़ी पहले पढ़ लिए थे। लेकिन सिफत बहुत ज़्यादा टाइम लगा रही थी, वो बार बार ऐसे भूल जा रही थी। लेकिन माशाल्लाह जब वो पढ़ी तो बहुत ही अच्छा पढ़ने लगी और दूसरी कुरान उसकी चल रही है और काफ़ी अच्छा पढ़ने लगी, इतनी उम्मीद भी नहीं थी।
अब माशाल्लाह वो उर्दू भी पढ़ रही है, उर्दू भी अब इंशाल्लाह पढ़ लेगी वो। और तो अम्मी को बहुत ज़्यादा खुशी हुई क्योंकि हम सब ने गिव अप कर दिया था कि सिफत अब नहीं पढ़ पाएगी, लेकिन अम्मी ने कभी गिव अप नहीं किया। उससे इतना मतलब मार के पीट के हर एक चीज़ की अम्मी ने कोशिश नहीं छोड़ी। और पापा मेरे कुरान बाद में पढ़े, वो तो अम्मी की वजह से ही पढ़ लिए। पापा को 4-5 साल हो गए कुरान पढ़े, पापा मेरे कुरान नहीं पढ़े थे, लेकिन माशाल्लाह पापा अब सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं। अच्छी की बात अलग होती है, सॉस लो ये अलग बात हो जाती है, लेकिन कुरान डेली पापा खोलते हैं माशाल्लाह, डेली पापा पढ़ते हैं मेरे। जब से वो पढ़ने लगे तो अम्मी ने इस सिफत के साथ भी गिव अप नहीं किया था। तो सिफत को हर जगह ये मौलाना वो मौलाना इनके पास मतलब बहुत ज़्यादा कोशिश की अम्मी ने, और आखिर में वो पढ़ ली। फिर बाद में 1 साल के अंदर ही जिनके पास अब गई थी वो पास में ही हमारे घर की थी, तो उनके पास में वो बहुत जल्दी पढ़ ली। 1 साल के अंदर उसने पढ़ लिया, जो कि वो पूरी भूल चुकी थी। वापस से उस साल हम से पढ़ना पड़ा, लेकिन यह है कि उसने पढ़ लिया और माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ी। तो सबको बहुत ज़्यादा खुशी थी, इसलिए अम्मी खास कर उसके लिए। और हमारे घर में शिफत ही है जिसकी आमीन हुई है, वरना हम लोग यहाँ बस ऐसी मतलब आमीन इन द सेंस कि हम लोग यहाँ बस नियाज हो जाता था और घर में ही बना के खा लेते थे। डेक किसी के लिए नहीं हुआ था, डेक सिर्फ सिफत के लिए हुआ, क्योंकि अम्मी बहुत ज़्यादा खुश हो गई वो पढ़ ली तो, क्योंकि उसके लिए ना बहुत ज़्यादा मिन्नत कर रही थी, सब जगह देख रही थी हम, लेकिन आखिर पढ़ ली। तो फिर अब यहाँ से मैं सोच रही हूँ ना कि इस वीडियो को यहीं एंड ले लूँ। आई होप जो थोड़ा बहुत मैंने रिकॉर्ड किया वो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा। थैंक यू सो मच। और पिछली वीडियो में आपने थोड़ा प्यार किया, प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए, लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जो बिल्कुल फ्री है। तो थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए, इतना प्यार करने के लिए। और अब देखती हूँ मैं, अगर अभी मैं सोच रही हूँ ना फिर से मैं वीडियो कंटिन्यू कर दूँ, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा आराम कर लिया। ये वीडियो मैं बहुत लेट में डाल रही हूँ और मुझे ना एडिट करने का भी टाइम नहीं मिला था, इसलिए जो कल वाली जो मैंने वीडियो डाली थी वो भी मतलब लेट में ही डाली मैंने। कल वाली वीडियो भी मैंने लेट में ही डाली, क्योंकि एडिट मैं नहीं कर पा रही थी। एडिट क्या, मैं घर पे आई थी, जिस दिन मैं आई थी मैंने सोचा कि वो डाल दूँगी, तो मुझे घर पे आके पता चला कि मेरा वाईफाई का रिचार्ज ख़त्म हो गया। तो फिर हमने सोचा कि 1 दिन के लिए रिचार्ज कराना कोई मतलब नहीं है, हम मम्मी के यहाँ जाएँगे, वहाँ से हो के आएँगे, तब हम रिचार्ज कराएँगे। फिर वहाँ से हो के आने के बाद घर में इतना सारा काम हो गया था, फिर मैंने 2-3 वीडियो फिर लगातार मैं अपलोड करने लगी हूँ। खैर अब जो ये वीडियो है ना, लास्ट मेरी पेंडिंग वीडियो थी, तो ये अब हो जाएगी। फिर इसके बाद अब मैं कंटिन्यू करूंगी, अभी से मैं कंटिन्यू करना स्टार्ट कर दे रही हूँ। तो चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा।